बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। बेटा जिस तरह बेटा मैंने आप लोगों को पहले ही इंट्रो के चैनल में कहा था कि बेटा हमारे इस चैनल का मकसद और सिर्फ उन बच्चों को मैथ्स पढ़ाना है जो बच्चे फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन नहीं कर सकते। उनको एक आसान तरीके से हम मैथ्स पढ़ाएंगे बेटा इंशाल्लाह। आप लोगों को यहाँ पर आप जब मैथ्स सीखेंगे और 2-3 लेक्चर आप सुनेंगे बेटा तो आप लोग फील करेंगे कि मैथ्स इज़ सो ईजी सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो पहले हमने क्लास 9 का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने क्लास 9 का इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। आज हम क्लास 10 का भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। क्लास 10 का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट लेंगे। आज हम आपको सिर्फ ये इसमें इंट्रो करेंगे बेटा कि इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ जाएगा। और इसके बाद हम इसकी फिर इसकी सॉल्व हम किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसके हमारे साथ 3 मेथड्स हैं, तो उनको 1 बाई 1 हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा इसके ग्राफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, और एक फैक्टराइजेशन हम करेंगे, एक टाइप से उसको करेंगे ताकि कुछ समझ आ जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं स्टार्ट इक्वेशंस बेटा। जब आप लोगों की वर्ड्स इक्वेशन के बारे में समझ जाए बेटा तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ आप लोगों को इंशाल्लाह सीख भी जाएंगे और आप लोगों को आसान भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की। किस चीज़ की बेटा? इक्वेशन क्या है बेटा? इक्वेशन इक्विलिटी से बन गया है बेटा, जैसे हम इक्विलिटी, मसावत, मसावी, यानी दो चीज़ बराबर हो जाए। ठीक है बेटा, तो मैथमेटिक्स में इक्वेशन उस चीज़ को कहते हैं कि जिस तरह हम लिखते हैं 2 + 2 = क्या बेटा? 4। हम क्या कहते हैं? 2 + 2 = 4। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, इसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक इसका एक डिफिनीशन है। ठीक है, कि ये भी हमारे साथ एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, क्या है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जहां पर दो एक्सप्रेशन, दो चीज इक्वल होते हैं। ठीक है, सिंपल लिखते हैं बेटा, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, a mathematical statement where two expressions are equal। जहां पर क्या हो बेटा? दो एक्सप्रेशंस इक्वल हो बेटा। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें बेटा तो क्लास 9 में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज के बारे में बताया था बेटा। तो इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम क्लास 9 में, मैं आपको मिसाल दे दूं लीनियर इक्वेशन की, मैं आपको मिसाल दे दूं बेटा लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, समझने की कोशिश करें बेटा। ये इक्वेशन है बेटा, मैंने क्यों इक्वेशन सिंपल लिखा बेटा। ठीक है, मैं आपको बता दूं ax + b = 0। एक इक्वेशन हमने लिखा था ax + b = 0। इसका क्या है? ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। क्या कहते हैं बेटा इसको? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझना बेटा, ax + b = 0। आप लीनियर इक्वेशन को लाइन इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? इसका हमेशा ही जब आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं बेटा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, समझना। ठीक है, आपको किस तरह पहचानना कि ये लीनियर इक्वेशन है? तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? ये 1 वेरिएबल है बेटा। क्या है? 1 वेरिएबल। इसमें जो x है ये क्या है? हमारे साथ सिर्फ x एक वेरिएबल यूज हो गया है बेटा। ठीक है, ये कोएफिशिएंट है, ये क्या है? x है वेरिएबल, और ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, समझ गए बेटा? वेरिएबल और कांस्टेंट का कांसेप्ट आप लोगों को पहले से पता है। वेरिएबल क्या होता है बेटा? जो वक्त के साथ चेंज होता है, अपने वैल्यू को चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि टाइम जो है एक वेरिएबल है, वो चेंज होता जा रहा है बेटा। ये कांस्टेंट 2 हमारे साथ कांस्टेंट नंबर है, 3 हमारे साथ कांस्टेंट नंबर है जो वैल्यू को चेंज नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बेटा? ये यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ इसका पावर क्या है बेटा? यहाँ इसका पावर क्या है बेटा? 1 है। 1 इसका पावर है। जब इसका पावर 1 हो तो हम कह सकते हैं कि हमारे साथ क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। जब ये इक्विलिटी आ जाए, ये क्या है बेटा? ये इक्विलिटी हमें क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये चीज इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है बेटा? आप लोगों को समझ पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा ये हमारे साथ ये दो एक्सप्रेशन क्या है हमारे साथ बेटा? इक्वल है। समझ गए बेटा? यहाँ तक ये जनरल फॉर्म है,
ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, 2x + 4 = 0, ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन है। वन वेरिएबल है 2x + 3y + 6 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है। टू वेरिएबल है, y भी यूज हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है। टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है बेटा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब बेटा देखिए एक x है, दूसरा क्या है, y है। समझ गए बेटा यहाँ तक? अब क्योंकि हमारा सब टॉपिक जो है लीनियर इक्वेशन, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था, ठीक है बेटा। हमारा मेन चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक वीडियो को पॉज करें बेटा और नोट करें बेटा, शाबाश, ठीक है बेटा। तो मैंने आप लोगों को बताया लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया। अब देखिए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहते हैं बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री या डिग्री टू इक्वेशन में कहते हैं। इक्वेशन का वर्ड आपको समझ आ गया। अब मैं आपको बता दूं डिग्री कैसे कहते हैं बेटा। तो इससे पहले आप लोगों को तो समझ गया ना बेटा कि लीनियर इक्वेशन, तो आप समझिए कि इसका वेरिएबल का पावर क्या होगा बेटा, 1। अब यहाँ मैंने सिंपल आप लोग सेकंड डिग्री या डिग्री टू, डिग्री क्या कहते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल, मैं लिखता हूँ, ठीक है, बताइए हाँ ये भी आप लोगों को समझ आ जाए। डिग्री का डिफिनेशन में लिखता हूँ द हाईएस्ट, ठीक है बेटा, समझने की कोशिश करें बेटा, हर चीज समझने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे साथ, मतलब क्या है बेटा, हमारा इसका मतलब ये है बेटा कि हमारे साथ वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिग्री कहते हैं। अब मैं आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर चीज मैंने आपको कहा ना, वर्ड्स बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप, हर चीज समझिएगा इंशाल्लाह, हर चीज, ठीक है बेटा। इसका मैंने डिफिनेशन लिखा कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई भी इक्वेशन इसी फॉर्म में हो, a² + bx + c, ये भी क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, समझ गए ना बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसी तरह ये क्या है बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक समझ गए बेटा, क्योंकि इसमें जनरल ए बी सी, इसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री, यहां तक ये वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, क्या है, x वेरिएबल है। इसका डिग्री क्या, डिग्री क्या, मैंने आपको हाईएस्ट पावर, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर x का पावर 2 है और x का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया बेटा, x की पावर क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। तो इसका पावर 2 हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो x का जो पावर है इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा इसका डिग्री हमारे साथ क्या है, 2 है, तो इसलिए हम इसको सेकंड डिग्री या डिग्री टू इक्वेशन भी कहते हैं। समझ गए बेटा। अब देखो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये लाजमी है कि आपके साथ a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब क्या है बेटा, अगर इक्वेशन के सर अगर हमारे साथ ये 0 के बराबर है तो बेटा फिर आपने बात को बिल्कुल सरासर गलत हो गया। अब देखिए बेटा, इफ a इज इक्वल टू 0, अगर मैं a को 0 फुट करूँ, यहाँ देखिए बेटा 0 मल्टीप्लाई बाय x² + bx + c इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 + bx + c, तो हमारे साथ फिर क्या बन गया बेटा, तो हमारे साथ फिर लीनियर इक्वेशन बन गया। तो क्या मैंने क्या कहा था बेटा, a को बिल्कुल 0 नहीं रखना है, ठीक है बेटा, समझ गए यहाँ तक। चल ठीक है बेटा, मैं आपको जहाँ पर आपको बेटा क्लियर ना हो या क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं बेटा, बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। अब मैं आपको लास्ट में अपने जीमेल आईडी भी बताऊंगा बेटा, आप मुझसे जीमेल में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप लोग समझ गए बेटा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब ऐसा कि वीडियो को पॉज कर बेटा और ये क्या करें बेटा, ये सवाल अपने साथ नोट करें, ठीक है बेटा। अब मैंने एक नोट लिखा है बेटा, एक नोट लिखा है, इफ b इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमारे साथ, मैंने कहा a को 0 नहीं रखना है, अगर भी हमारे साथ 0 हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या हो जाएगा फिर, x² + c = 0, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तक समझ गए मेरा, b अगर 0 हो गया, c अगर 0 हो गया तो कोई बात नहीं, c 0 हो जाए, c हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर a को 0 नहीं रखना है, a को बिल्कुल 0 नहीं रखना है, फिर ये लीनियर बन जाते हैं। अगर b 0 हो गया तो हम इसको फिर क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा यहाँ तक तो इंशाल्लाह मेरा बिल्कुल ही ख्याल होगा, बिल्कुल मैं सेटिस्फाई होगा जो इंशाल्लाह जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है बेटा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब बेटा चलते हैं इसकी ग्राफ की तरफ। आज हम इसी सिर्फ इसकी ग्राफ बनाएंगे, सिंपल ग्राफ बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका टाइप्स सॉल्व कर टाइप्स बनाएंगे। ठीक है, उस वीडियो को पॉज करें, अपने साथ नोट करें। ठीक है बेटा, पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताते हैं। बेटा मैंने थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लिखिए। 2x² + 4x + 6 = टू क्या बेटा 0। हमारे पास क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, a भी 0 नहीं। यहाँ पर देखिए x² + 6 + 5 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए x² + 4 = 0 में रहेगा प्योर क्वाड्रेटिक, क्योंकि हमारे साथ क्या है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेटा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं जो इसका ग्राफ है। ठीक है बेटा, इसका ग्राफ हमेशा, इसको हम मैथ्स में पैराबोला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं पैराबोला। इसका ग्राफ हमेशा इसी तरह शक्ल का होगा, या तो इसी तरह होगा, इसी तरह भी हो सकता है बेटा। ठीक है, लेकिन पैराबोला टाइप का होगा। ठीक है बेटा, पैराबोला होगा इस, ठीक है पैराबोला होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा पैराबोला होगा। ठीक है, इसी तरह भी हो सकता है लेकिन पैराबोला होगा। ठीक है, हम क्या कहते हैं इसको, हम पैराबोला होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ गए। तो इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड किया, ठीक है बेटा, और जितनी भी मैंने आंसर क्वेश्चन आपको डिफिनेशन बताया, एग्जांपल बताया था बेटा, तो इंशाल्लाह आप लोग समझोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूट क्या चीज़ है, और फिर हम बताएंगे कि हाउ मैनी मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर इसके एग्जांपल वगैरह और ग्राफ के बारे में हमने थोड़ा सा बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ मैनी टाइप्स वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।